Hello everyone, most welcome to our YouTube channel. Today we will learn new topics. तो its topic है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी ग्रामर पोर्शन में देखें तो या कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इनका यूजफुल है। जैसे कि हमको हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज तो रहती है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बट हमका सही यूज इनका नहीं कर पाते हैं कि हमको किस सिचुएशन में या किस सेंटेंस में हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊँगी। आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो जैसे बच्चों की आपने पढ़ा ही होगा कि हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, जो कि बेसिक नॉलेज में आजकल सबको पता रहता है कि इज एम आर का यूज कहाँ होता है। अगर आपको नहीं भी पता कि इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने टेंस पढ़ा ही होगा। टेंस में होते हैं जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन हैं। तीनों के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हमारे प्रेजेंट की अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर होती हैं। तो हम बेसिकली इज एम आर का यूज करते हैं। ये तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए होती हैं। और जो हमारी वाज वर जो होती हैं वो पास्ट के टेंस बताने के लिए, कि जैसे इज एम आर प्रेजेंट मतलब कि वाक्य के अंत में ता है, ती है। तो इस तरीके के सेंटेंस, जैसे कि वो बाजार जाता है, वह जाता है उसका अभी वर्तमान का काम है, वह जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट कहलाया। अगर हम पास्ट की बात करें, जो हमारा काम हो चुका था, तो पास्ट में वाक्य के अंत में क्या आता है, था, थी, थे, इस तरीके के वर्ड आते हैं था थी वाले जो होते हैं। तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे। हैज, हैव, हैड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका यूज बहुत तरीके से वैसे करते हैं। हैज और हैव का यूज हम दो टाइप से करते हैं। जैसे कि हैज मेरे पास कुछ चीज़ के लिए बताने के लिए भी बात करते हैं। और बेसिकली अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में जैसे कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, वाक्य के अंत में आएगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, उस सेंस में हम हैज और हैव का यूज करेंगे। और जो हैड है वो हैज का पास्ट फॉर्म होता है हमारा हैड। तो मैं खाना खा चुका था, तो उस सेंस में हम हैड का यूज करेंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, हमारे वाक्य के अंत में क्या आया, चुका हूँ, हा आया है। और मैं खाना खा चुका था, तो वहाँ पास हम हैड का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा हैव बीन। हैव बीन जैसे कि मैं टाइम मेंशन, बीन लगा हुआ है मतलब कि हमारा टाइम बताया जा रहा है, एक पीरियड टाइम बताया जा रहा है। तो मैं इतने बजे से इतने टाइम से खाना खा रहा हूँ, तो उस सेंस में हम हैज और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और हमारा हैड बीन है तो ऐसे भी पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए कि मैं इतने बजे से चल रहा था, तो अगर वाक्य के अंत में था आ गया तो वहाँ पे हम हैड यूज करेंगे। अगर है तो वहाँ पे हैज करेंगे। ये मैं आपको अभी मैं नॉर्मल तरीके से बता दी। अब देखते हैं विथ एग्जाम्पल और इनका डेफिनेशन भी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम। चलिए, हमारा पहली हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। इज आर एम, इसका मतलब बस बेसिक इतना ही है कि सिंपल किसी की स्टेज बताने के लिए, इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे कि वह है, वह अमीर है, किसी की स्टेज अवस्था बताने के लिए कि वह कैसा है, वह सुंदर है। इट्स ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्यूटीफुल, आप ऐसे बोलते हैं ना कि वो सुंदर है, यह बहुत सुंदर है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल। तो ऐसे कंडीशन में हम बताने के लिए ऐसे सेंस में हम इज का प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखिए, सिंपल यहाँ बताया जा रहा है, उसकी स्टेज अवस्था बताई जा रही है कि वो कैसा है, अमीर है। ही इज रिच। रिच मीन्स क्या होता है बच्चों, रिच मीन्स होता है अमीर। रिच मीन्स होता है अमीर। अगर हम बात करें गरीब की तो पुअर मीन्स होता है गरीब। मैं आपको बीच बीच में वोकैबुलरी भी बताती जाऊंगी ताकि आपके इंग्लिश वर्ड बहुत ज़्यादा आपको आने लगे और आप फ्लुएंटली स्पीकिंग करने लगे। तो नेक्स्ट है हमारा राम घर पर है। राम इज एट होम। होम मीन्स होता है घर,
और होम के साथ हमेशा हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो राम इज एट होम, वह घर पे है। तो इनमें क्या आपको इन सेंटेंसों से क्या पता चला कि वह घर पर है, उसकी अवस्था बताई जा रही है। वह कैसा है, अमीर है, वह गरीब है, वह काला है, वह गोरा है। अगर आपको इस तरीके से भी बोलना है तो वहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। और आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंस बता रही हूँ कि ये जो एम है ये हमेशा आई के साथ यूज होता है, और जो आर है, आर हेल्पिंग वर्ब, ये होता है यू और दे। या क्या कि प्लूरल फॉर्म हो। प्लूरल मतलब कि दो नाम हों या दो से ज़्यादा चीज़ों का हो, तो वहाँ पे हम, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का होना चाहिए। और जो हमारा इज है, तो इज जो होता है ही सी इट या किसी सिंगल नेम के साथ यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। ये लिखा भी हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे कि राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। मैंने बताया कि अगर किसी का सिंगुलर नेम है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ इज का यूज करेंगे, है ना। लेकिन अगर राम और श्याम खेल रहे हैं तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दो नाम आ जाएंगे। तो दो नामों के साथ हमेशा आर का यूज होगा। अगर यहाँ सिंगल है इसलिए हम इज का यूज कर रहे हैं। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। स्लीप मीन्स होता है सोना, और उसमें आईएनजी लगा दिए तो ये स्लीपिंग हो गया। और आईएनजी क्यों लगा दिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है। तो इस तरीके की अगर पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले मीन्स होता है खेलना। तो राम इज प्लेइंग। जैसे यहाँ पे बोलेंगे वे सो रहे हैं, अगर हमारा वे आ गया तो वे के साथ वे की इंग्लिश मीनिंग होती है दे। वे की क्या होती है, दे। तो दे हमारा प्लूरल फॉर्म कहलाएगा। वे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, किसी एक को नहीं बताया जा रहा। और जहाँ एक से ज़्यादा लोगों के लिए हमको बताना हो तो वहाँ पे हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब का, आर हेल्पिंग वर्ब का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि आपको पैसिव में बताना है। पैसिव आपने पढ़ा ही होगा, एक्टिव पैसिव। तो अभी जो हम ये वाले सेंटेंस पढ़े वो हमारे एक्टिव फॉर्म है। अगर हमको पैसिव फॉर्म बताना है तो उसको कैसे बताएंगे, चलिए मैं आप इन दोनों में वेश बता रही हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, काम उसी के द्वारा किया जा रहा है कि वह खुद खेलता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। पैसिव में क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये हमारा पैसिव हुआ। और ये हमारा एक्टिव हुआ। तो एक्टिव में क्या है कि वह खेलता है, खुद काम करता है। और जब किसी के द्वारा काम करवाया जाता है तो वो पैसिव फॉर्म हो जाता है। तो क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं ना किसके द्वारा खेला जाता है, तो ये हमारा पैसिव हो गया। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला जा रहा है, किसी के द्वारा तो नहीं पता क्या किसके, लेकिन हमारा सेंस यही निकल रहा ना कि खेला जा रहा है। और इसमें क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। नेक्स्ट है हमारा वाज वर, सॉरी वाज वर। आपने जैसे कि आपको पता ही होगा कि पास्ट फॉर्म के लिए यूज कर दिया। अगर नहीं भी पता तो आप माइंड में सेट कर लें कि जब हमारे वाक्य के अंत में था, थी, थे, था, थी, थे ये लिखा हुआ है, या कि या लास्ट में आया, या कि ई आई, मतलब कि जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है वो ऐसा था, पास्ट की चीज़ों, बीती हुई चीज़ों को बता रहा है। तो वहाँ पे हमको वाज और वर का यूज करना है। वाज जो होता है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, वर प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि ही
सी इट, या कि कोई सिंगल नेम हो, या कि कोई सिंगल नेम के लिए हम वाज का यूज करेंगे। और वर जो होता है तो यू और दे, यू और दे, या कि प्लूरल हो तो वहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ज़रूर याद रखना, लाइफ टाइम के लिए है ये, और आपको इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत हेल्पिंग वर्ब में नहीं आएगी। सिंपल सेंटेंस के लिए हम वाज, जैसे कि वह अमीर था, इसमें मेन वर्ब कुछ नहीं है, वह अमीर था, इसमें अवस्था बताई जा रही है। वह अमीर है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, लेकिन वह अमीर था तो वो पास्ट की बात, वो अभी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वो पिछले बीती हुई बातों को बता रहा है कि वो ऐसा था। तो ही वाज रिच, अगर हमको बोलना है कि वह अभी भी अमीर है तो ही इज रिच, वह अभी अमीर है ना। राम घर पर था, राम वाज एट होम, और हमने पिछले में प्रेजेंट में क्या पढ़ा, राम इज एट होम, क्योंकि वहाँ पे हमारे था की जगह हा का यूज हुआ था। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको पहचान बता ही दिया कि आ, ई, ए इस तरीके के यूज हो गए। तो देखिए इसमें हमेशा जो पास्ट चीज़ होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने खाना खाया, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है वह खाना खाया, ही एट फूड। वह घर गया, ही वेंट होम, ही वेंट होम, ही वेंट होम। अगर वाज वर की बात रही तो उसमें वाज वर में वो हमारा अगर कंटिन्यूअस टेंस में है, वाज के साथ और वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। बट अगर कंटिन्यूअस में है तो चाहे वो किसी भी टेंस का हो, या प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उसमें आईएनजी यूज होगा ही। कंटिन्यूअस की पहचान है कि आईएनजी यूज होना है। लेकिन वाक्य के अंत में यहाँ पे वाज रही थी, सॉरी यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ रही थी, हा की जगह आपको था करना है, रहा था, रही थी, रहे थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही मतलब वह हो गया, फिर हमारा वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब हो गई प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड करेंगे। आईएनजी क्यों लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस, मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का यूज होता है वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हमेशा, प्लस क्रिकेट। पैसिव में इसको क्या बोलेंगे, किया जा रहा था, मतलब क्रिकेट खेला जा रहा था किसी के, इसका हिंदी सेंस वैसे देखें तो क्या निकलता है, क्रिकेट खेला जा रहा था पर किसी के साथ खेला जा रहा था। इसमें ये नहीं बताया गया है कि वह क्रिकेट खेलता था या कि कोई और खेलता था, कि श्याम क्रिकेट खेलता था। इसमें क्रिकेट खेला जा रहा था बस, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। पैसिव में क्या होता है कि जो वर्ब रहती है उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है, वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये पैसिव का रूल है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी पैसिव और एक्टिव पैसिव दोनों सेंटेंस। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसलिए इसमें खेला जा रहा था तो बी मतलब आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग लगाते हैं, इसका रूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा हैज हैव। हैज हैव जो होता है चुका है, चुकी है, ली है, दी है, मेरे पास है कोई चीज़, ऐसे सेंटेंसों में हम हैज हैव का यूज करते हैं। जैसे कि चुका है, ली है, दी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगा। जैसे कि जब कोई काम हमारा हो चुका होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी के पास कोई चीज़ बताने के लिए करते हैं तो उस केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेल चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही मतलब वह, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्ले मतलब खेलना, और इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और ये क्रिकेट आ गया, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा किसी के पास कुछ है। किसी के पास जब कुछ होता है तो उसमें मेन वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब बस होती है। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, आपके पास टेलीफोन है, यू हैव अ टेलीफोन, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और
जब कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका है उस सेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमारे पास कोई चीज़ बतानी हो कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, तो उस सेंस में हम मेन वर्ब नहीं यूज करते, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बस का यूज होगा। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा हैज और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन का यूज जब कोई काम किया जा चुका है उस सेंस में हम पैसिव फॉर्म में यूज करेंगे हैज और हैव बीन का यूज। और लेकिन अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है तो उस केस में हम भी हैज और हैव बीन का यूज करेंगे। शर्त ये है कि उसमें टाइम मेंशन होना चाहिए। टाइम मेंशन होना चाहिए कि वो कल से पढ़ रहा है, वो आज से मोबाइल चला रहा है, वो कल से नहीं बात कर रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस मतलब कि टाइम पीरियड होना चाहिए, कल होना चाहिए, परसों नरसों ऐसे, या कि मेंशन मंथ नेम या कि कुछ भी होना चाहिए। अवधि मतलब कि समय का मेंशन उसमें होना चाहिए। तो वहाँ पास भी हम हैज हैव बीन का यूज करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो हैज हैव बीन का यूज पैसिव सेंस में करते हैं। जैसे कि क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, किसी के थ्रू खेला गया है, क्या खेला गया है, क्रिकेट। तो हमारा क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। कितने बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से। मैंने बताया ना कि उसमें टाइम मेंशन होता है। वह 2 बजे से, इसमें टाइम दिया हुआ है, कितने बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों लगा है, क्योंकि अगर जिसमें सिंस हम टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं, बट जिसमें अगर कंफर्म हमारा टाइम मेंशन हो उसमें सिंस, अगर जिसमें ड्यूरेशन दिया हो वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड। हैड का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब हमारा काम कोई पास्ट की चीज़ों में हो चुका था, मतलब कंप्लीट हो चुका था। वह हैड चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे, इस सेंस में वाक्य के अंत में ये हमारे वर्ड होते हैं। जैसे कि वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। और हाँ, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों को बता रहा था कि उसने ऐसा काम कर चुका था। तो ही हैड ईटन फूड। और हैड का पास, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़, जैसे कि हैज का यूज होता है हैज हैव का कोई चीज़ बताने के लिए, है ना, कि मेरे पास ऐसा है, लेकिन मेरे पास ऐसा था, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास टीवी थी, मेरे पास बाइक थी, तो उस सेंस में हम हैड का यूज करेंगे। क्योंकि हम सेंटेंस जो यूज कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों को बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम मेरे पास कुछ था, उस सेंस में भी हम हैड का यूज करते हैं। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब बस यूज होती है, वर्ब कुछ भी नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती है। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। मेरे पास जेसीबी थी, आई हैड अ जेसीबी। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और पैसिव फॉर्म में इसको कैसे बोलेंगे, पैसिव में चाहे कोई भी पैसिव हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारा एग्जाम्पल क्रिकेट खेला गया था, पास्ट में की बात हो रही है। क्रिकेट हैड बीन प्लेड, क्रिकेट हैड बीन प्लेड। तो दोस्तों ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब के मेन यूजेस। मैंने आपको बेसिक से पूरा हाई लेवल तक बता दिया है, यहाँ तक कि पैसिव और उनमें भी डिफरेंस भी बता दिया है एक्टिव पैसिव में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए कंसेप्ट पढ़ने के लिए, नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।